ये कहानी है दो ऐसे स्टूडेंट्स की जिन्होंने एक खाने की डिश देखकर एक ऐसे आदमी का पता लगाया जो कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का बादशाह था। इस कहानी की शुरुआत में हम साउथ कोरिया की एक पुलिस एकेडमी को देखते हैं, जहां पर बहुत सारे लड़के पुलिस में भर्ती होने के लिए एडमिशन लेने आए थे। उनके साथ उनकी फैमिली भी मौजूद थी जो अपने अपने बच्चों को यहाँ पर छोड़ने के लिए आए हुए थे। वहीं पर हम गीजुन नाम के एक लड़के को देखते हैं जिसकी मॉम उसे यहाँ पर छोड़ने की वजह से बहुत ज्यादा इमोशनल हो रही थी। उसने गीजुन को अपने गले लगाया और अच्छे से ट्रेनिंग पूरा करने को कहकर वो वहां से चली गई। वहीं गीजुन के बगल में एक पार्क नाम का लड़का था जो अपने पढ़ाई और नॉलेज की वजह से बहुत ज्यादा एटीट्यूड में रहता था। उसके अंदर इतना एटीट्यूड था कि उसने लास्ट टाइम अपने फादर को भी गले से नहीं लगाया। जिसके बाद उन सभी स्टूडेंट्स के बाल काट कर छोटे किए गए और कुछ देर बाद उन लोगों को एक क्लासरूम में बुलाया गया, जहाँ पर उनके प्रोफेसर सांग ने इस ट्रेनिंग की इन्फॉर्मेशन देते हुए उन लोगों से ये कहा कि उनकी ये ट्रेनिंग अगले 2 हफ्तों तक चलने वाली है। अगले सीन में एक लड़का गीजुन से बात करते हुए उससे ये कह रहा था कि वो पुलिस में इस वजह से भर्ती होना चाहता है क्योंकि उसके खुद के फादर एक पुलिस ऑफिसर हैं। उसने जब गीजुन से पुलिस में भर्ती होने की वजह पूछी तो गीजुन सोच में पड़ गया, क्योंकि गीजुन को सच में ये नहीं पता था कि वो पुलिस में भर्ती क्यों होना चाहता है। वो कुछ कह पाता उससे पहले ही सायरन बज गया और सभी स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग के लिए ग्राउंड में बुला लिया गया, जहाँ पर उन लोगों को उनके पहले दिन की ट्रेनिंग दी गई। ये ट्रेनिंग लगभग 1 घंटे की ट्रेनिंग थी। लगातार 1 घंटे की ट्रेनिंग करने के बाद सभी स्टूडेंट्स ने लंच किया और लंच के दौरान गीजुन की मुलाकात पार्क से हुई। पार्क ने अपने खाने में से सॉसेस निकाल कर गीजुन को दे दिया क्योंकि गीजुन को सॉसेस बहुत पसंद था। जिसके बाद कुछ दिनों की क्लासेस और ट्रेनिंग के बाद फाइनली वो दिन आ गया था जिस दिन ट्रेनिंग का लास्ट राउंड होने वाला था। इस राउंड में सभी स्टूडेंट्स को 1 घंटे के अंदर पहाड़ पे चढ़ के वहां से वापिस आना था, और जो स्टूडेंट्स 1 घंटे के अंदर पहाड़ पे चढ़ के वहां से वापिस आ जाते हैं तो उन सभी स्टूडेंट्स का यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा, जहां से उन लोगों को अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी होगी, जिसके बाद वो लोग पुलिस में भर्ती हो जाएंगे। और अगर कोई स्टूडेंट 1 घंटे के अंदर वापस नहीं आ पाता तो उसे एकेडमी से भी निकाल दिया जाएगा। ये सुनते ही सारे स्टूडेंट्स अपनी जी जान लगाकर भागने लगे। उन सभी स्टूडेंट्स में सबसे आगे पार्क था, लेकिन कुछ देर बाद भागते वक्त रास्ते में पार्क गिर गया, जिसकी वजह से उसके पैर में चोट लग गई और वो वहीं पर बैठ गया। उसने कुछ लड़कों से मदद भी मांगी, लेकिन उनमें से किसी भी लड़के ने उसकी मदद नहीं की। थोड़ी देर बाद उसके पास गीजुन आया, जिसने अपने ट्रेनिंग की परवाह किए बिना ही उसकी मदद करी। उसने उसको कंधे पर बिठाया और वापस एकेडमी ले जाने लगा। वो पार्क को अपने कंधे पर बिठाकर पूरे 1.5 घंटे बाद एकेडमी वापस आया, जहां पर पहले से सारे स्टूडेंट्स पहुंच चुके थे। जब ट्रेनर ने उन दोनों से लेट आने की वजह पूछी तो गीजुन ने उसको ये बताया कि पार्क भागते वक्त गिर गया था, जिसकी वजह से उसके पैर में चोट लग गई थी। ये सुनकर ट्रेनर को बहुत अच्छा लगा कि गीजुन ने पार्क की मदद करी, जिसके बाद उसने बाकी के सारे स्टूडेंट्स को दोबारा भागने की पनिशमेंट देते हुए उन लोगों से ये कहा कि पुलिस का पहला फर्ज ये होता है कि वो अपने साथी की प्रॉब्लम में मदद करे, और अगर ये क्वालिटी किसी के अंदर नहीं है तो वो पुलिस बनने के लायक ही नहीं है। गीजुन ने पार्क की मुसीबत में मदद करी थी, इसी वजह से पार्क ने गीजुन से दोस्ती कर ली और उसके बाद ये दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन गए। फिर सीन शिफ्ट हुआ सीधा 2 साल बाद। अब उन दोनों को ग्रेजुएशन कंप्लीट करने में अब सिर्फ 1 साल ही बचा था। एक दिन क्लासरूम में सांग ने सभी स्टूडेंट से एक सवाल पूछा। उसने ये पूछा कि किडनैपिंग के मामलों में ज्यादातर जवान लड़कियां और 13 साल के बच्चों को निशाना बनाया जाता है, और किडनैपिंग के मामलों में वक्त बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे जैसे वक्त बीतता जाता है तो उनके बचने के चांसेस कम हो जाते हैं। जो वक्त पीड़ित को मौत के घाट उतारने के लिए तय किया गया हो, उस वक्त को आप लोग क्या कहोगे? जिसका जवाब देने के लिए सभी स्टूडेंट्स में से पार्क ने हाथ उठाया। उसने ये कहा कि ये वक्त बहुत ही नाजुक वक्त होता है, एंड उसका ये जवाब सुनकर सांग बहुत खुश हुआ। जिसके बाद अगले सीन में पार्क और गीजुन के पास एक लड़का आया, जिसने उन दोनों को एक लड़की की फोटो दिखाते हुए उन दोनों से ये कहा कि ये लड़की उसकी गर्लफ्रेंड है, जिसे उसने एक क्लब में पटाया था। गीजुन ने जब उस लड़के से उस क्लब के बारे में जानने की कोशिश की तो उस लड़के ने उस क्लब के बारे में बताने से साफ साफ मना कर दिया। फिर अगले ही पल ट्रेनिंग के दौरान गीजुन ने उस लड़के को मारते वक्त उस क्लब का नाम पूछा और फिर पार्क के साथ मिलकर उसने उस क्लब में जाने का प्लान बनाया। उन दोनों ने सांग से मिलकर उससे एक रात की छुट्टी ली, जिसके बाद वो दोनों फाइनली उस क्लब में पहुंचे, जहां पर उन दोनों ने ही बहुत सारी लड़कियों के साथ बात करके उन लोगों को इंप्रेस करने की कोशिश की। लेकिन उन सभी लड़कियों में से किसी भी लड़की ने थोड़ा सा भी भाव उन दोनों को नहीं दिया, जिसकी वजह से वो कुछ ही देर बाद उस क्लब से बाहर आ गए। एंड रास्ते में उन दोनों को एक लड़की दिखी जो किसी से फोन पर बात करती हुई जा रही थी। उन दोनों ने उस पर भी चांस मारने की कोशिश की, लेकिन उसी दौरान उस लड़की के पास एक गाड़ी आई, जिसमें से एक आदमी बाहर आया। उस आदमी ने उस लड़की पर हमला किया और उसे अपनी गाड़ी में डालकर वहां से ले गया।
गया। ये देखते ही पार्क और गीजुन उस लड़की को बचाने के लिए उस गाड़ी का पीछा करने लगे। कुछ देर पीछा करने के बाद भी जब वो दोनों उस आदमी को नहीं पकड़ पाए तो उन दोनों ने पुलिस स्टेशन जाने का फैसला किया। उन दोनों ने तुरंत ही वहां से एक टैक्सी पकड़ी और सीधा पास के एक पुलिस स्टेशन में पहुंचे, जहां पर उन दोनों को एक पुलिस ऑफिसर मिला। उन दोनों ने उस ऑफिसर को पूरा इंसिडेंट बताया, लेकिन वो ऑफिसर बहुत जल्दी में था क्योंकि उसे किसी और केस को सॉल्व करना था, जिसकी वजह से उसने उन दोनों की बातों को हल्के में लिया। उसने उन दोनों से ये कहा कि वो कुछ ही देर में उस केस को सॉल्व करके वापस आएगा, तब तक वो दोनों उसका यहीं पर वेट करे। इतना कहकर वो ऑफिसर वहां से चला गया। जब उस ऑफिसर से उन दोनों को मदद नहीं मिली तो उन दोनों ने खुद ही उस लड़की को बचाने का फैसला कर लिया। उन दोनों को एकेडमी के अंदर ट्रेनिंग के दौरान इन्वेस्टिगेशन की 3 चीजें सिखाई गई थी। पहला पीड़ित की जांच, दूसरा एविडेंस और तीसरा क्राइम लोकेशन। उन दोनों के पास उस लड़की की किडनैपिंग का कोई भी एविडेंस नहीं था और ना ही वो उस लड़की के बारे में जानते थे। इसी वजह से उन दोनों ने उस लोकेशन पर जाने का फैसला किया जहां पर उस लड़की की किडनैपिंग हुई थी। वो दोनों जल्दी से उस लोकेशन पर पहुंचे जहां पर उस लड़की को किडनैप किया गया था। वहां पर उन दोनों को एक काले पन्नी की थैली मिली। उन दोनों ने जब उस पन्नी को खोलकर देखा तो उसके अंदर खाना पैक था, जिसे वो लड़की अपने साथ ले जा रही थी। इस खाने को देखते ही पार्क ने ये कहा कि ये डिश बहुत ही आम है, जो हर किसी के घर के पास मिल जाती है, जिसका मतलब ये है कि वो लड़की यहीं कहीं आसपास रहती होगी। जिसके बाद ये दोनों इस खाने को लेकर सीधा आसपास के रेस्टोरेंट में पहुंचे, जहां पर इन दोनों ने वहां के ओनर से ये पूछा कि क्या ये खाना वो लोग बनाते हैं। लेकिन उन लोगों ने इस खाने को टेस्ट करके उन दोनों को ये बताया कि ये टेस्ट उनके रेस्टोरेंट का नहीं है। काफी देर तक ढूंढने के बाद फाइनली उन दोनों को एक बूढ़ी औरत मिली जो अपनी दुकान बंद करके वहां से जाने वाली थी। उस बूढ़ी औरत ने इस खाने को टेस्ट करके उन दोनों को ये बताया कि ये खाना उसी के रेस्टोरेंट का है। ये सुनते ही उन दोनों ने उस बूढ़ी औरत को उस लड़की का हुलिया बताते हुए उस लड़की के बारे में पूछा, तो उस बूढ़ी औरत ने उन दोनों को ये बताया कि उस लड़की का नाम यूजिन है, जो उसके पास से रोज शाम खाना लेने आती है। उसे यूजिन का घर तो नहीं पता, लेकिन वो जहाँ पर काम करती है उस लोकेशन के बारे में उसे पता है। गीजुन और पार्क ने उस बूढ़ी औरत से वो लोकेशन ली, जिसके बाद फाइनली वो उस लोकेशन के पास पहुंचे। वहाँ पर 7-Eleven नाम का एक होटल था जहाँ पर यूजिन कान साफ करने का काम करती थी। वो होटल इलीगल था और वहाँ पर कान साफ करने के अलावा बाकी की लड़कियां प्रोस्टिट्यूशन भी करती थी। इसी वजह से गीजुन ने उस होटल के बाहर खड़े रहने का फैसला किया और पार्क फाइनली उस होटल के अंदर गया। उसे एक ब्रोकर के द्वारा रूम नंबर 313 में भेजा गया, जहाँ पर एक लड़की आई। पार्क ने उस लड़की को यूजिन का हुलिया बताया और उस लड़की से यूजिन के बारे में जानने की कोशिश करने लगा। उस लड़की ने भी पार्क को यही बताया कि उसे यूजिन का घर नहीं पता। यूजिन अपने घर को छोड़कर अपने बॉयफ्रेंड के साथ पास के एक फ्लैट में रह रही थी। इधर होटल के बाहर 2 पुलिस वाले पहुंचे जो होटल के अंदर छापा मारने जा रहे थे। जब गीजुन ने उन दोनों को देखा तो उसने पार्क को बचाने के लिए उन दोनों को चिढ़ाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से वो दोनों ऑफिसर छापा मारने की बजाय गीजुन को पकड़ने की कोशिश करने लगे। कुछ देर बाद पार्क उस लड़की से यूजिन के बॉयफ्रेंड के घर का एड्रेस लेकर बाहर आया तो गीजुन उसे अपने साथ लेकर वहां से भाग निकला। जिसके बाद वो दोनों फाइनली उस एड्रेस को फॉलो करते हुए सीधा यूजिन के बॉयफ्रेंड के घर पहुंचे, जहां पर पहले से ही उसके बॉयफ्रेंड ने 2 माइनर लड़कियों को किडनैप करके रखा हुआ था। उसने जब गीजुन और पार्क को देखा तो वो पीछे के रास्ते से वहां से भाग निकला, लेकिन कुछ ही देर में पार्क और गीजुन ने उसका पीछा करके उस लड़के को पकड़ लिया। उन दोनों ने जब उस लड़के की तलाशी ली तो उस लड़के के पास से उन दोनों को कुछ पैसे मिले और उसका मोबाइल मिला। पार्क ने जब इस लड़के का मोबाइल चेक किया तो उसको ये पता चला कि इस लड़के ने एक चुल नाम के आदमी के साथ मैसेज के द्वारा यूजिन को बेचने की बात कर रखी थी। इसे पढ़ते ही गीजुन और पार्क ने उस लड़के को मारते हुए चुल का एड्रेस पूछा, जिसके बाद इन दोनों ने उसे वहीं पर बांधा और वहां से चले गए। उन दोनों ने एक टैक्सी पकड़ी और सीधा उस एड्रेस की तरफ जाने लगे। रास्ते में टैक्सी ड्राइवर ने उन दोनों को ये बताया कि जहां पर वो जा रहे हैं वो जगह उनके लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है, क्योंकि वहां पर कोरियन चाइनीज रहते हैं जो अपना इलीगल धंधा चलाते हैं। वो जगह इतनी ज्यादा खतरनाक है कि वहां पर पुलिस भी जाने से डरती है। लेकिन ये सारी बातें सुनने के बाद भी पार्क और गीजुन को किसी भी तरह का कोई भी फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उन दोनों को हर हाल में यूजिन को बचाना था। वो दोनों उस एड्रेस को फॉलो करते हुए सीधा एक रेस्टोरेंट में पहुंचे, जहां पर चुल अपने लोगों के साथ पहले से मौजूद था। पार्क ने वहां पर बड़े ही चालाकी से उस लड़के का मोबाइल निकाल कर चुल के नंबर पर कॉल कर दिया, लेकिन जैसे ही चुल ने फोन उठाया तो पार्क ने कॉल काट दिया। जिसके बाद चुल ने खुद ही उस नंबर पर दोबारा से कॉल कर दिया, जिसकी वजह से उस मोबाइल की रिंग बजने लगी और चुल ने अपने लोगों के साथ फाइनली उन दोनों को पकड़ लिया। चुल ने अपने लोगों के साथ मिलकर उन दोनों को मारने की कोशिश की, लेकिन पार्क और गीजुन ने पुलिस की ट्रेनिंग ले रखी थी। इसी वजह से उन दोनों ने मिलकर कुछ ही देर में उसके लोगों को मारकर बेहोश कर दिया। जिसके बाद उन दोनों ने मिलकर चुल को पकड़ा और उसे टॉर्चर करते हुए उससे यूजिन के बारे में पूछने लगे। चुल ने उन दोनों को ये बताया कि उसने यूजिन को किडनैप किया हुआ
हुआ है और साथ ही उसने यूजिन को किडनैप करने की वजह बताते हुए उन दोनों से ये कहा कि वो लड़कियों को किडनैप करके उन लड़कियों को एक स्पेशल तरह का ड्रग देते हैं, जिसकी वजह से उन लड़कियों के अंदर हर महीने जो प्रेगनेंसी के लिए अंडे बनते हैं उनकी मात्रा बढ़ जाती है, जिसके बाद वो उन सभी लड़कियों को एक डॉक्टर के पास बेचकर बहुत सारे पैसे कमा लेते हैं। एंड वो डॉक्टर उन लड़कियों के अंदर से सारे अंडे निकाल कर ऐसी औरतों के अंदर प्लांट करता है जो औरत कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हो पाती। इस तरह से वो डॉक्टर उन पेशेंट से और ज्यादा पैसे कमाता है, जिसके बाद चुल उन दोनों को अपने साथ उस जगह पर ले गया जहाँ पर उसने बहुत सारी लड़कियों को किडनैप किया हुआ था। रास्ते में पार्क ने उसकी गाड़ी का नंबर देखकर उस गाड़ी का नंबर याद कर लिया। फाइनली वो दोनों उस जगह पर पहुंच गए जहाँ पर वो दोनों मिलकर यूजिन को ढूंढने लगे। वहाँ पर उन दोनों ने एक कमरे के लॉक को तोड़ा और सीधा अंदर चले गए जहाँ पर एक माइनर लड़की बेहोश पड़ी हुई थी। उस लड़की की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, इसी वजह से उन दोनों ने उस लड़की को हॉस्पिटल ले जाने का फैसला किया। लेकिन रास्ते में उन दोनों को एक सांगा नाम का आदमी मिला जिसने अपने बहुत सारे लोगों के साथ पार्क पर हमला कर दिया। ये देखते ही गीजुन ने उस लड़की को एक जगह पर बैठा दिया, जिसके बाद वो पार्क की हेल्प करने के लिए पार्क के पास पहुंच गया। लेकिन सांगा और उसके लोगों ने पार्क और गीजुन को इतना ज्यादा मारा कि वो दोनों बेहोश हो गए। सांगा ने उन दोनों को बेहोशी हालत में ही एक कमरे में ले जाकर बांध कर लटका दिया। कुछ देर बाद जब उन दोनों को होश आया तो उन दोनों ने बड़े ही मुश्किलों से खुद को आजाद किया और वहां से भागने की कोशिश करने लगे। लेकिन जैसे ही उन दोनों ने कमरे का गेट खोला तो उन दोनों ने ये देखा कि चुल अपने बहुत सारे लोगों के साथ कमरे के बाहर ही सो रहा था। उन दोनों ने चुपचाप वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन उसी दौरान गीजुन की घड़ी का अलार्म बजने लगा, जिसकी वजह से चुल अपने लोगों के साथ जाग गया और एक बार फिर से चुल ने अपने लोगों के साथ मिलकर उन दोनों को मारने की कोशिश की, लेकिन इस बार वो उन दोनों को नहीं मार पाया। वो दोनों अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकले। वो दोनों वहां से भागकर सीधा पास के एक पुलिस स्टेशन में पहुंचे जहां पर उन दोनों को एक ऑफिसर मिला। उन दोनों ने उस ऑफिसर से बात करते हुए उस ऑफिसर को ये बताया कि वो दोनों पुलिस एकेडमी के स्टूडेंट हैं एंड उनके सामने एक लड़की को किडनैप कर लिया गया, लेकिन उस ऑफिसर ने उनकी बात नहीं मानी। उसने उन दोनों से अपने एकेडमी का आईडी कार्ड दिखाने को कहा, लेकिन उनके पास उनका आईडी कार्ड नहीं था क्योंकि सांगा ने उनको मारते वक्त उनका आईडी कार्ड के साथ साथ उनका मोबाइल भी छीन लिया था। आईडी कार्ड ना मिलने की वजह से उस ऑफिसर ने उनकी बात नहीं मानी, जिसकी वजह से गीजुन को उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा। उसने उस ऑफिसर को भला बुरा कहना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उस ऑफिसर ने उन्हीं दोनों को पकड़ लिया। कुछ देर बाद उस ऑफिसर ने उनके प्रोफेसर सांग को कॉल किया एंड फाइनली सांग ने आकर उन लोगों को वहां से छुड़ाया। उन दोनों ने सांग को भी सारा इंसिडेंट बताकर उसे अपने साथ उस जगह पर ले जाने लगे जहां पर चुल ने सभी लड़कियों को किडनैप कर रखा था। लेकिन वहां पहुंचने के बाद वहां पर कोई भी नहीं मिला क्योंकि सांगा सभी लड़कियों के साथ कहीं और शिफ्ट हो गया था। फिर गीजुन ने सांग से बात करते हुए उससे ये कहा कि उसकी जान पहचान किसी बड़े ऑफिसर से होगी, वो उससे बात करके उन लोगों की डिटेल निकलवाए। लेकिन सांग ने उन दोनों से ये कहा कि ये काम पुलिस का है, उनका नहीं है एंड अभी वो लोग पुलिस वाले नहीं बने, इसी वजह से उन्हें सबसे पहले अपनी ट्रेनिंग पे फोकस करना चाहिए। फिर उन दोनों ने चुल की गाड़ी का नंबर बताते हुए सांग से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करी कि वो अपने किसी जान पहचान वाले से इस गाड़ी की डिटेल निकलवाए। उन दोनों के काफी रिक्वेस्ट करने के बाद फाइनली सांग ने उनकी बात मानी। उसने एक आदमी को कॉल करके गाड़ी का नंबर बताया और उस गाड़ी की डिटेल निकलवाने की कोशिश करने लगा। लेकिन उस आदमी ने इस गाड़ी का नंबर चेक करके सांग को ये बताया कि इस नंबर की गाड़ी रजिस्टर नहीं है। ये बात सांग ने उन दोनों को बताया, जिसके बाद वो बिना किसी सवाल जवाब के उन दोनों को अपने साथ वापस एकेडमी लेकर आ गया। अगले दिन जब वो एकेडमी के अंदर नहा रहे थे तो उसी दौरान उनके पास एक लड़का आया जिसके फादर पुलिस में थे। उन दोनों ने उस लड़के से बात करते हुए उससे रिक्वेस्ट करी कि वो अपने फादर से बात करके सीसीटीवी सेंटर के किसी आदमी का उनको नंबर दे दे। कुछ देर बाद उस लड़के ने अपने फादर से बात करके उन दोनों को एक लेडी का नंबर दिया जो कि सीसीटीवी सेंटर में काम करती थी। फिर क्या था, जल्दी से उन दोनों ने उस लेडी को कॉल करके चुल की गाड़ी का नंबर बताते हुए उससे ये कहा कि इस नंबर की गाड़ी ने उनके दोस्त का एक्सीडेंट कर दिया है, जिसकी वजह से वो इस गाड़ी के बारे में जानना चाहते हैं। एंड थोड़ी देर बाद उस लेडी ने सीसीटीवी फुटेज चेक करके उन दोनों को एक लोकेशन बताई जहां पर वो गाड़ी गई हुई थी। लोकेशन मिलते ही वो दोनों खुश हो गए, जिसके बाद वो दोनों एकेडमी के अंदर रहकर अपनी ट्रेनिंग पूरी जी जान से करने लगे ताकि वो सांगा और उसके लोगों के साथ लड़ सके। ट्रेनिंग के एक हफ्ते बाद उन दोनों ने एकेडमी से सांग का झूठा नाम लेकर कुछ गन्स ली, जिनको लेकर वो अपनी पूरी तैयारी से फाइनली उस लोकेशन पर पहुंच गए। यहाँ पर उन दोनों को सबसे पहले अपने लोगों के साथ चुल मिला। चुल ने जैसे ही उन दोनों को देखा तो उसने अपने लोगों के साथ उन दोनों पर हमला कर दिया। लेकिन इस बार पार्क और गीजुन अपनी पूरी तैयारी से आए थे, इसी वजह से उन्होंने कुछ ही देर में उन लोगों को मारकर खत्म कर दिया। जिसके बाद वो दोनों पास के एक हॉस्पिटल में पहुंचे जहां पर सांगा ने सभी लड़कियों को एक डॉक्टर के पास भेज दिया था। वो दोनों लिफ्ट के जरिए जैसे ही बाहर आए तो उन दोनों को सांगा मिला, जिसने उन दोनों पर ही हमला कर दिया। सांगा ने वहां पर कुछ ही देर में उन दोनों को इतना
इतना ज्यादा मारा कि वो दोनों बुरी तरह घायल हो गए। लेकिन लास्ट में जब पार्क और गीजुन को गुस्सा आया तो उन दोनों ने एक साथ मिलकर उसको भी बहुत मारा। उन दोनों ने मिलकर उसको भी इतना ज्यादा मारा कि वो भी घायल हो गया, जिसके बाद उन दोनों ने उसके हाथ पैर में हथकड़ी बांध दी। जिसको मारने के बाद फाइनली वो लोग ऑपरेशन थिएटर में पहुंचे, जहां पर उन दोनों ने डॉक्टर को भी मारकर फाइनली यूजिन को बचा लिया। थोड़ी देर बाद वहां पर पुलिस पहुंच गई। फिर सीन शिफ्ट हुआ सीधा अगले दिन। एकेडमी की इंटरनल टीम अपने कुछ ऑफिसर के साथ मीटिंग कर रही थी, जहां पर सांग भी मौजूद था। ये मीटिंग पार्क और गीजुन को एकेडमी से निकालने के लिए की जा रही थी, क्योंकि उन दोनों ने एकेडमी का रूल तोड़ा था। सांग ने उन लोगों के बीच अपना पक्ष रखते हुए उन लोगों से ये कहा कि पार्क और गीजुन उन लड़कियों को बचाकर स्टूडेंट्स के बीच इंसानियत की मिसाल खड़ी करी है, एंड इस वजह से उन दोनों को एकेडमी से नहीं निकालना चाहिए। उसकी ये बात वहां पर मौजूद सभी ऑफिसर को अच्छी लगी, एंड फिर उन लोगों ने पार्क और गीजुन को एकेडमी से निकालने का फैसला कैंसिल कर दिया। ये खबर जैसे ही सांग ने उन दोनों को दी तो वो दोनों बहुत ज्यादा खुश होने लगे, जिसके बाद ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।